हिंद महासागर में हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई है। दो ईरानी युद्धपोतों की कहानी, जिसमें से एक का अंत बेहद दुखद हुआ और दूसरा पूरी तरह सुरक्षित है। ये सिर्फ सही या गलत फैसलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि एक देश अपनी भूमिका को कैसे देखता है। तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, एक ही देश के दो जहाज लगभग एक जैसे एक ही मिशन पर निकले थे। एक गहरे समंदर में डूब जाता है, जबकि दूसरा एक बंदरगाह में महफूज खड़ा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इनकी किस्मत इतनी अलग निकली? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, ईरान के युद्धपोत IRIS डैना और IRIS लवान। ये दोनों भारत एक नेवल रिव्यू के लिए आए थे, लेकिन यहां से उनकी जो वापसी की यात्रा शुरू हुई, उसने हमेशा के लिए उनका भविष्य बदल दिया। देखिए, यहां सब कुछ एक ही फैसले पर आके टिक गया। भारत ने दोनों को सुरक्षित बंदरगाह का प्रस्ताव दिया था, डैना ने इनकार कर दिया और उसका अंजाम हम सबके सामने है। वहीं लोवान ने प्रस्ताव मान लिया और वो आज भी सुरक्षित हैं। यह हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। चलिए सबसे पहले आइरिस डैना की कहानी को समझते हैं। ये जानने के लिए कि इसका इतना दुखद अंत कैसे हुआ, हमें उन घटनाओं को क्रम से देखना होगा जो भारत के एक प्रस्ताव से शुरू हुई थीं। तो हुआ ये कि जब डैना भारत छोड़ रहा था, तो उस पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ चुका था। भारत ने इस खतरे को भांप लिया और एक मदद की पेशकश की कि आप हमारे बंदरगाहों में सुरक्षित रहें। लेकिन डैना ने अंतर्राष्ट्रीय जल में जाना चुना और यही फैसला उन्हें सीधे एक अमेरिकी पनडुब्बी के रास्ते में ले आया। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, इस हादसे में 87 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ा मानवीय नुकसान था। हाँ, बचे हुए लोगों को बचाने के लिए श्रीलंका और भारत दोनों की नौसेनाओं ने मदद की, लेकिन तब तक ये दुखद घटना हो चुकी थी। अब इस त्रासदी के बाद जाहिर है सवाल उठने लगे। दुनिया भर में ये पूछा गया कि अगर भारत सच में हिंद महासागर का संरक्षक है, तो उसने अपनी निगरानी में ऐसा कैसे होने दिया? ये आलोचना सीधे भारत की उस पहचान पर थी जिसे वो बनाना चाहता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। अब बात करते हैं IRS लवान की, उस जहाज की जिसने एक अलग रास्ता चुना और जिसकी किस्मत भी बिल्कुल अलग निकली। डैना से बिल्कुल अलग IIS लवान ने भारत के आश्रय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आज वो कोच्चि बंदरगाह में सुरक्षित खड़ा है। जब तक वो भारतीय बंदरगाह में है, उसे किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षा मिली हुई है। ईरान ने इस मानवीय मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने एक ईरानी युद्धपोत को पनाह क्यों दी, खासकर तब जब इलाके में इतना तनाव था। भारत के आधिकारिक स्पष्टीकरण को देखें तो यह फैसला पूरी तरह से मानवीय आधार पर लिया गया था। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, हमने सही काम किया। ये बयान इस कदम को एक रणनीतिक चाल के बजाय एक नैतिक और मानवीय कर्तव्य के तौर पर पेश करता है। उन्होंने आगे ये भी समझाया कि ये जहाज सक्रिय रूप से किसी लड़ाई में शामिल नहीं थे। वो तो एक नेवल रिव्यू के लिए आए थे और उनके यहाँ रहते रहते हालात अचानक बदल गए। वे अपने घर से बहुत दूर थे और कह सकते हैं कि घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गए थे। तो आश्रय देने का जो फैसला था वो इन मानवीय सिद्धांतों पर आधारित था। पहला, जहाज कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर रहे थे। दूसरा, उनका क्रू, जिसमें कई युवा कैडेट भी थे, अपने देश से बहुत दूर फंसे हुए थे। उन्हें एक सुरक्षित जगह देना एक मानवीय कार्य माना गया और असल में उन कैडेटों को अब जहाज से उतारकर एक भारतीय नौसैनिक सुविधा में ठहराया गया है। ये पूरी घटना भारत की उस भूमिका पर भी रोशनी डालती है जिसे वो इस क्षेत्र में निभाना चाहता है, यानी हिंद महासागर के संरक्षक की भूमिका। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, संरक्षक होने का मतलब किसी फौजी लड़ाई में जज बनना नहीं है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अगर कोई संकट आता है तो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाला बनना। जैसे अगर किसी जहाज में आग लग जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या लोगों को मानवीय मदद की जरूरत हो, तो भारत वहां मदद के लिए मौजूद होगा। ये देशों के बीच लड़ाई में दखल देने के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगियां बचाने के बारे में है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत के इस फैसले पर ना तो वॉशिंगटन से और ना ही तेल अवीव से कोई आधिकारिक आपत्ति जताई गई। ये जो चुप्पी है, ये बताती है कि भले ही जियोपॉलिटिक्स कितनी भी जटिल हो, मानवीय तर्क को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा और स्वीकार किया जाता है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या मानवता सच में कभी तटस्थ हो सकती है?
जब आप एक पक्ष को बचाते हैं तो क्या आप अनजाने में दूसरे के खिलाफ कोई स्टैंड ले रहे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर सोचने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।